आप देख रहे हैं लाख की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। उड़ीसा में बारिश और बाढ़ का कहर। बोलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल में नदियां उफान पर। ट्रेन सेवा हुई बाधित। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश ने बढ़ाई है परेशानी। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ से हो चुकी है 200 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य जारी। राहुल गांधी ने प्रतिनिधि दल के साथ कश्मीर दौरे पर जाने का किया ऐलान। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था, राहुल चाहे तो उनके कश्मीर दौरे के लिए प्लेन भेज सकते हैं। राहुल ने कश्मीर की हिंसा की कही थी बात। जम्मू कश्मीर में सरकार की पाबंदियों पर दखल देने से अदालत का इनकार। कहा, सरकार को मिलना चाहिए वक्त। धारा 144 हटाने और इंटरनेट बहाल करने की रखी गई थी मांग। हालात नहीं बदले तो 2 हफ्ते बाद हो सकती है सुनवाई। कश्मीर पर दुनिया भर से शिकस्त खाए इमरान खान अब पाक के कब्जे वाले कश्मीर में करेंगे रैली। 14 अगस्त को पीओके आएंगे पाकिस्तान के पीएम। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान पक्ष की ओर से बहस जारी। वकील CS वैद्यनाथन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का हवाला देकर कहा, मंदिर के खंडर पर बनाई गई थी मस्जिद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सोनभद्र का किया दौरा। उम्भा में नरसंहार के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। यूपी सरकार ने प्रियंका के दौरे को बताया पॉलिटिकल स्टंट। 17 जुलाई को उम्भा में मारे गए थे जनजाति समुदाय के 10 लोग। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजस्थान से भरा राज्यसभा का नामांकन। बीजेपी के मदन लाल सैनी के निधन से खाली हुई है सीट। देश में वाहनों की बिक्री में पिछले 19 सालों की सबसे बड़ी गिरावट। मैन्युफैक्चरिंग में करीब 15,000 नौकरियां खत्म। 300 डीलरशिप खत्म होने से 2 लाख लोगों के रोजगार पर संकट। हांगकांग में चीन विरोधी प्रदर्शन का इंटरनेशनल असर। 2 दिनों से एयरपोर्ट में घुसे जा रहे हैं प्रदर्शनकारी। हांगकांग से आने जाने वाली उड़ानें रद्द। 10 हफ्ते से चल रहा है चीन विरोधी प्रदर्शन। भाई, अब आपको दिखाते हैं कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की लगातार हो रही फजियत। भारत ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा ही अंदरूनी फैसला लिया और ऐसे में पाकिस्तान पूरी दुनिया भर के सामने घड़ियाली आंसू रोता हुआ ये कहते हुए पहुंचा कि कश्मीर पर देखिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश आज पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कुछ दिनों पहले ही मिले हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर मध्यस्थता की बात अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। ये है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जो पूरी दुनिया की खाक छानने के बाद पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं कि कश्मीर पर उनकी कोई सुन नहीं रहा। एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। क्या आपको कुछ शक है? पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को बाखबर रहना चाहिए। कोई वहां आपके लिए मुंतजिर नहीं खड़ा, कि कोई आपकी दावत के लिए वहां नहीं खड़ा। ये तो आपको एक नई जद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा। कोई ऐसा साजगार माहौल नहीं है। अमेरिका से गुहार लगाई, रूस से फरियाद की, अफगानिस्तान से बात की, चीन से गुहार लगाई, नेपाल से चर्चा की, भूटान से बात की, बांग्लादेश को बताया, श्रीलंका को बताया, मालदीव से बात की, सऊदी अरब से मिन्नतें की, संयुक्त अरब अमीरात से आरजू की, जापान को खबर भेजी। लेकिन हर मुल्क ने साफ कह दिया कि भारत ने अपने सूबे को लेकर फैसला किया है। इस अंदरूनी मसले से पाक को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और पाक को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप ने साफ कर दिया कि मध्यस्थता जैसी बात का अब कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कहीं पाकिस्तान की कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आतंकी नीति पर चलने वाले पाकिस्तान की अब दुनिया के मंच पर कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ विश्वसनीयता खत्म हो चुकी, तो ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व मलिहा लोधी आज से नहीं बल्कि कई सालों से करती चली आ रही है। लेकिन मलिहा लोधी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान के लोग उनके मुंह पर कहेंगे कि तुम्हारे जैसे लोग चोर हैं
और पाकिस्तान के आम जनता की जनता पर तुम ऐश करते हो। यह है पाकिस्तान की जनता का गुस्सा जो आज पाकिस्तान की सरकार के साथ है। That's what you guys are stealing our money. You guys are thieves for 20 years. 20 years. 20 years. सीढ़ियों से ऊपर भागती एक महिला और पीछे से आवाज लगाता एक पाकिस्तानी। मसला समझने से पहले जरा इनकी तारीफ सुन लीजिए। इनका नाम है मलीहा लोधी। पद है यूएन में पाकिस्तान की प्रतिनिधि और काम है दुनिया के सबसे बड़े मंच पर झूठ, झांसा और फरेब करना। इसी मलीहा लोधी के जरिए पूरी दुनिया के सामने पाक की पोल खुली है और इस बार इनकी पोल एक पाकिस्तानी ने ही खोली। दरअसल कश्मीर पर झूठ की राजनीति करके इमरान सरकार ने जिस तरह से दुनिया और पाकिस्तान दोनों को धोखा देने की कोशिश की है उससे लोग हैरान हैं। ऐसे में मलीहा अमेरिका के सबसे बड़े शहर में पाकिस्तानियों से बातचीत करने पहुंची तो उनका सामना एक भरे बैठे पाकिस्तानी से हो गया। उसने मलीहा की 20 साल से चली आ रही झूठ की कूटनीति की पोल खोल कर रख दी। इस इवेंट में पाकिस्तानी नागरिक ने मलीहा लोधी को जमकर लताड़ा। ये पाकिस्तानी शख्स अपने मोबाइल कैमरे के साथ मलीहा के पास आया और फिर सवालों की बौछार शुरू कर दी। पाकिस्तानी शख्स के सवालों से मलीहा के माथे पर पसीने छूटने लगे। वो सवालों से भागकर निकलने लगी, लेकिन उस शख्स का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो लगातार मलीहा को कटघरे में खड़ा करता रहा। इस बेइज्जती से इवेंट में मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों की बोलती बंद हो गई। 20-30 साल से खा रहे हैं, बस खा रहे हैं और खा रहे हैं। That's it. Look at her. She don't have a minute for Pakistani guys to answer questions. मलीहा ने वहां से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझी। ये पहला मौका नहीं है जब मलीहा लोधी जैसी महिला ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई हो। आपको याद दिला दें कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में कश्मीर पर झूठ परोसने की चाहत में और दुनिया को बरगलाने की कोशिश में उन्होंने एक झूठा फोटो दिखाकर कश्मीर पर पाक के नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। तब उन्होंने गाजा की एक घायल महिला को कश्मीरी महिला और पैलेट गन का शिकार बताया था। हालांकि कुछ ही घंटे में उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया था और दुनिया भर में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई थी। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है और जब कूटनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है तो इमरान खान की सरकार अब धीरे धीरे सैन्य ताकत के इस्तेमाल की धमकियां मजबूत कर रही है। ऐसे में भारतीय सेना अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की हिमाकत करने की सोची भी तो भारत ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान बेचैन है। बौखलाहट में वो जंग का माहौल बना रहा है। बॉर्डर पर भी वो जंग के हालात बना रहा है। लद्दाख सीमा के पास पाकिस्तान के फाइटर जेट तैनात करने की खबर है। बताया जा रहा है कि पाक सेना ने स्कर्दू हवाई अड्डे के पास लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने वाले पाकिस्तान ने 3 C-130 परिवहन विमानों को भी स्कर्दू हवाई अड्डे पर तैनात किया है। रक्षा जानकारों के मुताबिक इन विमानों की तैनाती का मकसद लड़ाई की तैयारी हो सकती है। पाक के नापाक मंसूबों की भनक मिलने के बाद से सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीमा पार पाक की हर हरकतों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच सेना प्रमुख बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। चाहे पाकिस्तान कोई भी साजिश रच ले, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह की तैयारी हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं। किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सरकार को अपनी तैयारी की जानकारी दे दी है। रक्षा जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने अगर उकसावे की कोई भी कार्रवाई की तो उसका वजूद मिट सकता है, क्योंकि भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान सोचे, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक किस तरह से आज़ादी के त्योहार को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, खास करके तब जबकि अब जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आज़ादी मिल चुकी है। तो धारा 370 की आज़ादी के बाद आज़ाद कश्मीर किस तरीके से आज़ादी मना रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जन्नत में जश्न आज़ादी, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आतंक से आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में आज़ादी के जश्न की तैयारी जोरों पर है। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कलाकार और म्यूजिकल ग्रुप के बैंड ने 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम का रिहर्सल किया तो घाटी में बहती अमन चैन की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। धारा 370 को हटने के बाद की खुशी कम से कम आप अलग अलग कलाकारों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। इस समय आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पूरे स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे भी गूंज रहे हैं। 15 अगस्त को होने वाले भव्य कार्यक्रम के लिए जवानों ने भी फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जिसमें जवानों का जोश देखते ही बनता था। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का एक कंटिजेंट जिसकी बहादुरी की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है, वही जम्मू कश्मीर पुलिस के सब एक से एक अच्छे जवान आपको यहाँ दिखाई देंगे, जिनकी बहादुरी उनकी इस किताबों में दर्ज है। इस वक्त जब धारा 370 खत्म कर दी गई, उसके बाद पहली बार हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड रिहर्सल में ये खूबसूरत दस्ता जिसको आपको दिखाई देगा कंटिजेंट अलग अलग हिस्से, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी दस्ते शामिल हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के वो तमाम जवान इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से कई बार इस देश पर आए हुए संकटों को टाला है। आज़ादी के जश्न के लिए स्टेट व्हीकल को भी सजाया संवारा गया, जिस पर सवार होकर राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट का जो ये वाहन है जिस पर बैठकर राज्यपाल इस पूरी परेड का निरीक्षण करते हैं। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 15 अगस्त को लाल चौक पर झंडा फहरा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बन रहे हिमसात लाख टक्के की बात जारी है। वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे पूरे देश भर में बाढ़ का कोहराम।